जी भाईजान, वो सामने आप मस्जिद देख रहे हैं, जी जी, इसे बोलते हैं मस्जिद फतह। ठीक है। यहाँ पे फतह का ऐलान किया गया था। ये जंगे खंदक की आप सारी जंगे स्टोरी खंदक की जगह है। ठीक है। इसको 3 नामों से पुकारा जाता है। पहला नाम है जंगे खंदक, जामे खंदक। दूसरे से बोला जाता है हयुल फतह। तीसरा बोला जाता है सबा मसाजिद। अच्छा। सबा अरबी का लफ्ज है, 7 को बोला जाता है। ये खालिद बिन वलीद रोड है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ओहद में खालिद बिन वलीद जो हैं वो काफरों की तरफ से लड़ रहे थे और बाद में उन्होंने इस्लाम का परचम इस कदर बुलंद किया कि अब उनके बाद हुआ है ना। हाँ जी, कि उन्होंने उनके नाम पे अब रोड्स हैं सऊदी अरेबिया में बाकायदा तौर पर। और यहाँ पे जिस जिस जगह पे खेमे लगे हुए थे ना सहाबा किराम के, उन्हीं जगहों पे मस्जिद तमीर कर दी गई है। ठीक, ये सारी मस्जिदें जो छोटी छोटी नजर। जी। और ये यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा था, ये वाला, इस जगह पे यहाँ पे मस्जिद तमीर हुई है। ये हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा है। वो ऊपर है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो ऊपर मस्जिद है, वो हजरत अली की है। मैं गाड़ी पार्क करता हूँ 1 मिनट। वो सामने जो है छोटी, जी, वो हजरत अली की मस्जिद है। जब यहाँ पे फतह हुई थी, यहाँ पे कमरे बने थे, यहाँ पे फिर रैश की थी लोगों ने ना, सहाबा किराम ने, तो इसलिए उसे हजरत अली की मस्जिद बोला जाता है। ठीक 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 है। तो ये वो सारी जगह है जी जहाँ पर जंगे खंदक लड़ी गई। हम उतर के दोबारा मज़ीद आपको डिटेल्स बताते हैं। ये जी मुकाम खंदक का सारा व्यू है। ये अगर आप देखें तो ये सामने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था। यहाँ पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमा लगाया। और ये जो सामने मस्जिद है, यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और चंद और साहब थे, तो उनको सारों को उन्होंने इकट्ठा करके एक मस्जिद बना दी है। और वो जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है, वहाँ पर उस मुकाम पर खैमा था जनाब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का, और वहाँ पर भी छोटी सी मस्जिद बना दी गई। तो यहाँ पर जितनी भी रिहाइशें थी, वो सामने जो आपको छोटी नज़र आ रही है मस्जिद ऊपर, उसके बारे में कहा जाता है कि जी वो बल्कि उससे नीचे, वो नीचे वाली जो मस्जिद है उसको कहा जाता है कि वो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खैमा था। और ऊपर जो है वो मुकाम फ़तह है, यानी वहाँ पर फ़तह का ऐलान किया गया। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा तो हम ज़रूर देखना चाहेंगे, आपको भी करीब से दिखाते हैं। ये वो खैमा है और ये देखें, ये वो जगह है। और अब इसको जो है वो खैमे की मस्जिद की शक्ल दे दी गई है। सारी की सारी जो जगह हैं उनको उन्होंने जो है वो प्रिज़र्व किया है। इनके जो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री है उसने, वो ऊपर, और ये इस तरफ ये जो मस्जिद है, यहाँ पर ज़्यादातर असहाब की जो खैमे थे वो इस जगह पे थे, तो उनको सारों को कंबाइन करके यहाँ पे बना दिया गया। तो इसे जामे खंदक भी कहा जाता है जी। ये मुकाम खंदक है, सारा ऊपर से व्यू आपको एरियल दिखा रहे हैं। तो जो जंगे खंदक है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पीछे वजह ये है कि ये वो असल में जंग थी जिसके बाद मक्का वालों ने इस्लाम को एक पॉलिटिकल और रिलीजियस स्ट्रेंथ के तौर पर एक्सेप्ट किया था। इससे पहले जंग बदर हुई, ओहद हुई। ओहद में मुसलमानों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। और यहाँ पर जो खंदक है, ये मुकाम फ़तह है जी। ये यहाँ पर खड़े होकर ऐलान किया गया फ़तह का कि मुसलमान जो हैं वो फ़ातिह हैं इस जंग के। और ये जो जंग है ये मेरे ख़्याल में तकरीबन 20 से ज़ायद दिन तक लड़ते रहे। 627 ईस्वी बनता है जिसमें ये जंग लड़ी गई, यानी दो साल का तकरीबन गैप बनता है जंग ओहद। तो ये सारा सीन है जहाँ जहाँ पर खैमे थे मुख्तलिफ़ असहाब के, वहाँ पर अब मसाजिद कायम कर दी गई हैं। वो सामने बिल्कुल आपको जो नज़र आ रहा है, एक ये सामने है छोटा खैमा, ये हज़रत सलमान फ़ारसी के बारे में कहा जाता है। और वो जो सामने है एक दरवाज़े वाला, वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा आपको नज़र आ रहा है। और इसी तरह से वो मस्जिद के साथ जो कॉर्नर में नज़र आ रहा है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। और ये जो सारे खैमों को इन्होंने मर्ज करके एक बड़ी मस्जिद बनाई है। ये जनाब यहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और बाकी असहाब जो हैं उनके खैमे यहाँ पर थे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये पहाड़ के ऊपर ये मुकाम है जिसे मुकाम खंदक भी कहते हैं, इसे मुकाम फ़तह कहते हैं। और खंदक का मुकाम सारा नीचे है। तो ये वो एरिया था जहाँ पर फ़तह का ऐलान हुआ। तो दुआ है कि खुदा ताला जो है इस्लाम को इसी तरह से फ़तह नसीब करता रहे और हमारी ज़िंदगी में अमली तौर पर इस्लाम को लाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।